हेलो दोस्तों, अचीवर जंक्शंस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम अपने प्रोग्राम संख्या 3 के अंतर्गत आरओ एग्ज़ाम 2021 के सामान्य अध्ययन का पेपर सॉल्व कराएँगे। जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में कहा था कि अंतिम समय है एग्ज़ाम का और हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर पे फोकस करने की आवश्यकता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में उपयोगी हो सकते हैं और हम कैसे अपने क्वेश्चन को और बेहतर बना सकते हैं ताकि प्री क्वालीफाई कर सकें। चलिए फिर देखते हैं। दोस्तों, एग्ज़ाम कोई भी हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। ये हमारा बेहतर मार्गदर्शन करते हैं। ये हमको एग्ज़ाम का एक तरीके से ब्लूप्रिंट उपलब्ध कराते हैं ताकि हम तय कर सकें कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है, किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है और किन चीज़ों पर अपेक्षाकृत कम फोकस करना है। तो ये कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सबसे पहले बात करें तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, ये एक तरीके से टेस्ट सीरीज की तरह हम इनको देख सकते हैं, जिसमें हम उनको सॉल्व करते हैं, समय प्रबंधन देखते हैं और अपना आत्म मूल्यांकन करते हैं कि हम किस स्थिति में हैं। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये आयोग के ही क्वेश्चंस होते हैं, तो एक तरीके से आयोग द्वारा आयोजित एक टेस्ट सीरीज हम इनको मान सकते हैं। तो इसमें हम बेहतर स्थिति में रहते हैं कि इसी प्रकार का क्वेश्चन हमको एग्जाम हॉल में मिलेगा, तो ये एक बेहतर स्थिति का बोध कराते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है कि इससे हमको क्वेश्चन के पैटर्न को समझने में मदद मिलती है कि आयोग किस सब्जेक्ट को, अगर जीएस की बात करें, किस सब्जेक्ट को अधिक इंपॉर्टेंस दे रहा है या किसी सब्जेक्ट के अंतर्गत किसी पोर्शन को अपेक्षाकृत अधिक महत्व दे रहा है। इससे हमें क्वेश्चन की डेप्थ भी समझने में मदद मिलती है कि आयोग ऊपरी ऊपरी सतह से क्वेश्चन पूछ रहा है किसी चीज का या डेप्थ में जा रहा है। वहीं क्वेश्चन के पूछने का ढंग कैसा है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऐसे ही करंट के क्वेश्चंस का भी रहता है कि आयोग करंट के क्वेश्चन किस चीज़ से ज़्यादा पूछ रहा है, उसी के पैरेलल हम अपनी तैयारी को रख सकते हैं। इससे अगर हम एक बार क्वेश्चन के पैटर्न को समझ लें अच्छे से, तो अपनी तैयारी को उसी दिशा में ले जा सकते हैं और क्वालिफाई करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसका तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है कि अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इससे क्वेश्चन को सॉल्व करने की हैबिट डेवलप हो जाती है। इससे क्या होता है कि एग्जाम हॉल में हम माइनर जो गलतियां करते हैं, कभी कभी कोई क्वेश्चन में हमने पढ़ लिया है कि क्या सही है या क्या सही नहीं है, ये पढ़ना हम जल्दी जल्दी में भूल जाते हैं। तो इस टाइप की छोटी छोटी गलतियां हमारे सही और सरल क्वेश्चन को गलत करवा देती हैं, जिससे हम फाइट से बाहर हो जाते हैं। ऐसे में अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की अच्छी से तैयारी कर रहे हैं तो हमें एक हैबिट डेवलप हो जाती है और क्वेश्चन को हम अच्छे से और स्पीड में पढ़ना सीख जाते हैं, छोटी छोटी गलतियां नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो उसको गलत करने के चांस समाप्त हो जाते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अच्छे से हल किए हैं तो रिपीटेड क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। सरल क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन अगर ये गलत होते हैं तो आप रेस से बाहर हो जाते हैं। ऐसे में हम प्रीवियस ईयर से ही हैबिट डेवलप करते हैं कि हम छोटी छोटी गलतियां ना करें और अगर जो रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं उनको गलत ना करें। चलिए अब हम आरओ 2021 के जनरल स्टडी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हेलो दोस्तों, पहला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो इसका आंसर सौर ऊर्जा है। अभी इसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सरकार काम कर रही है, तो आप सभी को इनके प्रतिशत याद होने चाहिए कि जल विद्युत का कितना योगदान है, वायु का कितना % है, परमाणु ऊर्जा। ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते हैं। दूसरा प्रश्न है, कालक्रमानुसार इन घटनाओं को मिलाना है। चीनी उद्योग का विकास, जूट मिल का प्रारंभ, स्टील का प्रथम बार उत्पादन और प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। 10 से 15 क्षेत्र ऐसे हैं जिनका पूछता है कि कब डेवलपमेंट हुआ, किस वर्ष इनकी स्थापना हुई। इसका आंसर भी है। आप इन सबको कवर करें क्योंकि ये कभी भी फिर से पूछा जा सकता है। तीसरा प्रश्न है, इस प्रश्न में पूर्व मध्यकाल के उत्तर प्रदेश के शहरों के नाम पूछे गए हैं, उनकी वर्तमान अवस्थिति। तो इसमें आंसर जीजा भुक्ति आपका बुंदेलखंड से है, तो यही गलत है। सुलमित नहीं है, ये ध्यान रखना है किसमें सही पूछा है किसमें नहीं। तो ऐसे में आप उत्तर प्रदेश के शहरों के नाम याद रखें। जैसे आप 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो महाजनपद हैं उनकी राजधानियां हैं, अही छत्रहुई, कौशाम्बी है, वत्स, मतलब इस टाइप से। तो इनकी वर्तमान स्थिति क्या है, तो इससे आप ध्यान रख सकते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। चौथा प्रश्न है, ऐतिहासिक मेले हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं, तो इसका आंसर नौचंदी मेला है। तो उत्तर प्रदेश के मेले इंपॉर्टेंट हैं, कभी भी पूछ लेते हैं कहाँ पर कौन सा मेला लगता है, उसकी प्रमुख विशेषता क्या है, इसको भी आपको तैयार करना चाहिए। 5वां प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील क्या है?
तो बूलर झील मीठे पानी की झील है। ऐसे में इस टाइप के भी क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है, छोटे से एग्जाम से कहीं भी पूछ लेते हैं। तो इसमें आपको याद रहना चाहिए भारत की सबसे ऊंचाई पे झील कौन सी है, सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, खारे पानी की, मीठे पानी की। तो ये सब तैयार करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये इसमें क्वेश्चन आते हैं। छठवां क्वेश्चन, समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर से उत्पन्न हुआ था? तो इसका आंसर अरब सागर है। इसका वर्तमान में हम देख सकते हैं कि भारत के आसपास कौन से चक्रवात आए हैं या विश्व में कौन से प्रमुख चक्रवात आए हैं, उनका नाम हम याद रख सकते हैं। सातवां क्वेश्चन, मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है? इसका आंसर ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी। बेसिकली ये करंट का क्वेश्चन है, तो इस टाइप से करंट पूछे जाते हैं। अगर दो देशों के बीच कोई कनेक्टिविटी है तो उससे क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में कौन सा पारितंत्र क्रम सही है? तो इसका आंसर है सी, मैंग्रोव, घास का मैदान, झील और सागर। इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, आते रहते हैं। नौवां क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम या गढ़पूर्ति क्या है? तो इसका आंसर डी है, 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा, जो भी है देखो पॉलिटी का है, आसान सा क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन है, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो इसका आंसर डी, अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ तरंगें। ऐसे कभी कभी भूकंप तरंगों का पूछ लेते हैं कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी तरंगें होती हैं तो वो किस प्रकार की होती हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन है, भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ तक तथा कारोबार 5 करोड़ तक है उन्हें जाना जाता है? तो इसका आंसर है सूक्ष्म मध्यम। दोस्तों इस बात को ध्यान रखना कि इस बार परिभाषा बदल दी गई है और इसमें इंक्रीज किया गया है, तो एक क्वेश्चन फिर से आ सकता है, तो अभी जो नया अपडेट है वो आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर बी है, पहले वसंत ऋतु, फिर ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा ऋतु, फिर शरद ऋतु। इजी क्वेश्चन था। 13, निम्नलिखित राज्यों में से किसने ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम प्रारंभ की? तो इसका आंसर दिल्ली, डी। करंट का क्वेश्चन है, इस टाइप से करंट के क्वेश्चन आते हैं, तो जब हम करंट पढ़ेंगे तो इन सब चीजों पर ध्यान देंगे। भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ वर्ष 2005 में, इसका आंसर बी होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अभिकथन और कारण, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। कारण, यह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। तो इसका आंसर सी है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। हिस्ट्री का क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में जनजातीय चुनाव की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका आंसर ए था, नागालैंड। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 नई आ चुकी है, उसके आंकड़े आप ध्यान रखें और उसको अच्छे से तैयार कर लें, आपको एक प्रश्न अवश्य उसमें मिलेगा। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर बी, चीन। अगर अपडेट हुआ हो तो आप देख सकते हैं। 18वां क्वेश्चन, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? तो उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद स्थित हैं, सी इसका आंसर है। इससे ही जुड़ा एक अन्य क्वेश्चन बन सकता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही 10 गणतंत्र प्रणालियां थी गंगे घाटी में, तो उत्तर प्रदेश में कितनी थी? तो वो 7 थी। एक क्वेश्चन बन सकता है, तो 7 गणतंत्र विद्यमान थे उत्तर प्रदेश में। 19वां क्वेश्चन है, दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? तो इसका आंसर बी है, दोनों समानांतर क्रम में जुड़े हों। 20वां क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर बी, भारतीय संविदा अधिनियम 1870 ये सुमेलित नहीं है। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विरासत शहरों के समग्र विकास के लिए चुने गए 12 हृदय शहरों में से नहीं है? तो आगरा नहीं है इसमें। क्वेश्चन हमें समझना पड़ेगा कि नहीं पूछा है, तो आगरा इसमें नहीं है। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहला, महिला समृद्धि योजना 93, महिला स्वशक्ति योजना 98, महिला साम्राज्य योजना 89 और डी है राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2003। तो इसका आंसर डी माना आयोग ने, हालांकि थोड़ा यह विवादित हुई था सी ऑप्शन को लेकर, लेकिन इसका डी आंसर है। 23, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर एक दर्पण में अपने मूल रूप में समान दिखाई पड़ेंगे? तो एक तरीके से यह रीजनिंग का प्रश्न है, इसका आंसर सी है, 11। 24वां क्वेश्चन, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है?
तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था जो भारत में होनी थी। दूसरा, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। तो इसका आंसर सी है, 1 और 2 दोनों सही है। इन अधिनियमों से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। 1909, 1919, 1935 ये 3 महत्वपूर्ण है। अन्य अधिनियम भी आप देख सकते हैं, एक प्रश्न अवश्य मिलता है। 25वां क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? तो इसका आंसर आयोग ने ए माना था, 40%, 40%। दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर डी, अटल बिहारी वाजपेयी। अभी हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने 27वां क्वेश्चन है, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण है? तो इसका आंसर सी है, फिनॉल और फ्लेवोनॉइड्स। 28वां क्वेश्चन ये रीजनिंग का है, टीचर शब्द से नहीं लिखा जा सकता, तो चेयर नहीं लिखा जा सकता, डी। रीजनिंग काफी आसान होती है, अगर लास्ट टाइम पर आप रीजनिंग देख लेते हैं तो 5 से 7 क्वेश्चन आपके जल्दी से सही हो जाएंगे और एक्यूरेसी आपकी इसमें सही रहती है। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित है? तो इसका आंसर है सी, 2, 3 और 4। स्ट्राइड योजना कौशल विकास से नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुलमेत नहीं है? तो इसका आंसर बी, कहवा मंगोलिया। 31वां क्वेश्चन, 17 सितंबर 2021 को शुरू किया गया अखिल भारतीय अभियान एक पहल संबंधित था। तो इसका आंसर है ए, न्याय आपके द्वार। ये योजनाएं करंट से रिलेटेड है, तो इन पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल का नहीं था? तो सी आंसर इसका है, पीटर मुंडी। तो विदेशी यात्रियों से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन से किसके काल में आए हुए थे और किस देश से इनका संबंध था, तो ये जरूर देख लें। 8 से 10 टोटल आपके विदेशी यात्री होंगे मध्यकाल में, तो इनको आप जरूर देख लें। 33वां क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर सी, राजा चैत सिंह। तो आपका ये उत्तर प्रदेश स्पेशल हो जाएगा। गोरखपुर से, अलग अलग जिलों से, जनपदों से किसने विद्रोह का नेतृत्व किया था, यह आप देख लें, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें। 34वां क्वेश्चन है, भारत के कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया गया था? तो इसका आंसर सी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का उल्लेख इसमें नहीं था। करंट का क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किस राजा या राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था? तो इसका आंसर सी, 2 और 4, गोपाल और नंदीवर्मन पलवरम। 36वां क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय स्थित है? तो ये लीमा में, पेरू। 27वां प्रश्न, काकोरी कांड, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो ये गोरखपुर। अन्य सहयोगियों को भी अलग अलग जगह फांसी दी गई थी, कहाँ कहाँ ये आप देख लें, जैसे रोशन सिंह को नैनी प्रयागराज में दी गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कलारीपट्टू, थांग टा, मलखम, गतका प्रयुक्त में से किन खेलों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सम्मिलित किया गया? तो ये करंट का प्रश्न है, तो इसका आंसर डी, सभी खेलों को शामिल किया गया था। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अलग है? टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क और बीजिंग। तो सी, न्यूयॉर्क। बकाया सभी देशों की राजधानियां हैं, न्यूयॉर्क राजधानी नहीं है, वॉशिंगटन डीसी। ये रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। 40वां प्रश्न है, 10 दिनों के से अधिक दिन तक उपवास करने पर लिवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर ए है, लिवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है। 41, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो कुशीनगर आपका साझा नहीं करता है। ऊपर से अगर आप देखेंगे तो पीलीभीत से लेके बलरामपुर तक यहाँ सीमा साझा करते हैं, कुशीनगर साझा नहीं करता। तो ये भी आप देख सकते हैं ज्योग्राफी में कि उत्तर प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों से मिलती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने जनपद टोटल नेपाल से सीमा साझा करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। 42, सुलमेत करना है, लोकगीत और गायन का अवसर इसमें पूछा गया है। तो इसका आंसर ये है, चैती आपका मौसमी गीत है, कजरी विवाह एवं मौसमी गीत, रशिया ब्रज का लोकगीत है और सोहर संस्कार गीत है जो पूर्वांचल में गाया जाता है।
तो इस प्रकार अन्य भी लोकगीत हैं जो पूछ सकते हैं। और लोक नृत्य, तो उत्तर प्रदेश के लोकगीत लोक नृत्य आप देख के जाएं, ये पूछे जाएंगे। 43वां क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें, कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर बी है। सबसे पहले डॉक्टर आई.जी. पटेल, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर सी रंगराजन और तीसरे नंबर पे डॉक्टर डी सुब्बाराव। 44 क्वेश्चन है, ज्या दिन जन्म भयो का धरती धसी अढ़ाई हाथ। तो ये लोकोक्ति है, इसका संबंध आपका आल्हा से है। आंसर इसका सी होगा। 45 क्वेश्चन, स्थान और वर्ष दिए गए हैं जहां कांग्रेस के अधिवेशन का आपको मिलान करना है। तो इसका आंसर सी है। मेरठ का 1946 में हुआ था, कानपुर का 1925, लखनऊ का 1916 और बनारस का 1905। इसमें और भी आप मुख कर सकते हैं कांग्रेस के अधिवेशन कि उत्तर प्रदेश में किन किन जगह पर कितने टोटल हुए थे। तो शायद 9 हुए थे, जिसमें से 3 इलाहाबाद में, 3 लखनऊ में और 3 ये अलग अलग, मेरठ, कानपुर, बनारस। तो ये सब आप याद रख सकते हैं। 46, नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है। इसका आंसर डी है, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। 47, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत है। तो इसका आंसर भी है 23.7%। अभी अपडेट कर लीजिएगा इसको, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है। तो ये नासिक में। बेसिकली ये करंट का क्वेश्चन है, तो इस टाइप से आप करंट के क्वेश्चन को भी फॉलो कर सकते हैं। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। इसका आंसर है बी, गोशामर रेशम। 49 का हो गया। 50वां क्वेश्चन है, सुलमित करना है इनको। तो ये चारों सही हैं। चुकंदर से चीनी बनती है, शहद में ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों होते हैं, कपास में सेल्यूलोज और दुग्ध में लैक्टोज। तो इसका आंसर डी है। 51, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में पूछा गया है। इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6वीं सदी के मध्य हुआ था। हाँ, ईंटों से निर्मित भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। हाँ, दोनों ही सही हैं। तो गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर जो हैं उनको आप जरूर देख लें कि उनकी अवस्थिति कहाँ कहाँ है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 52वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलमित नहीं है, नॉट करेक्टली। तो इसका आंसर डी है, गुजरात का नारायणी झरना। तो यह गुजरात में नहीं है। बकाया हिमाचल का मणिकर्ण, उड़ीसा का तप्तापानी, महाराष्ट्र का वज्रेश्वरी सही है। 53, मोनोक्लाइमैक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था F.E. क्लेमेंट्स ने। ये आपका एनवायरनमेंट से क्वेश्चन है और रिपीटेड है। 54 उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो इसका आंसर बी, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। बेसिकली ये करंट का है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप फॉलो कर सकते हैं अभी के एग्जाम के लिए। 55, सुलमित नहीं है, विदेशी यात्री फाहियान। इसमें भ्रमण वर्ष दिखाया गया है, इत सिंह, होइनसांग अल मसूदी। तो इसमें आयोग ने आंसर सी माना है, इत सिंह का, इसको सुलमित नहीं माना है। तो हमने पहले भी कहा है कि विदेशी यात्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। पूर्व मध्यकाल, इनके विदेशी यात्री, इनके आने की टाइमिंग, किस राजा के काल में आए थे, किस राजवंश में आए थे और इनका निवास कहाँ का है, ये सब आप तैयार करके रखें, ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो आंसर इसका बी, लहना। 10 गुरुओं को आप याद कर सकते हैं, इनका क्रम भी पूछते हैं, किस क्रम में 10 गुरु थे सिख धर्म में। तो इसको आप तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सुलमित करना है युद्ध और उनकी वर्षों को। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1780 से 84 के बीच हुआ था। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध ये 1750 से 54 के बीच हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये 1803 से 5। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80। तो इस प्रकार फ्रांसीसी, ब्रिटिश आंग्ल युद्ध, मराठा, मैसूर, इन सब की तारीख और इनके द्वारा की गई संधियां जरूर याद कर लें, ये क्वेश्चन जरूर आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा। तो इसका आंसर अहमदाबाद है। जनगणना से भी पर्याप्त क्वेश्चन आते हैं, शहरीकरण, जनसंख्या, तो इसके आंकड़े जरूर देख लें।
59, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश में ठीक दूसरे स्थान पर आएगा। तो ये आपका ए आंसर है इसका, रीजनिंग का क्वेश्चन है। 60, भारतीय नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित अपने प्रदर्शन में शीर्ष 10 राज्यों में सम्मिलित नहीं था। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था क्योंकि हम लोग बेसिकली स्टार्टिंग का पहला या 5 तक याद करते हैं, शीर्ष 10 का हमने पूछा था, तो इसका आंसर ये था। हर बार ऐसे नहीं पूछते हैं, हमको रैंकिंग याद करनी है, तो बेसिकली 5 स्टार्टिंग के आप याद कर सकते हैं। काशी लालमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है, तो यह भिंडी, बी आंसर है इसका। तो इसमें आरओ में आपका कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो इन सब पर ध्यान देना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 आपका रीजनिंग से है, इसका आंसर आपका डी। 63, भारत में निम्नलिखित में से किस से एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है, तो 4 जैव विविधता आपके हॉटस्पॉट भारत में है, जिसमें से एक पश्चिमी घाट है। 64, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है, तो इसका आंसर ए, सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। 65, 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई थी, तो ये विवादित क्वेश्चन था क्योंकि इसमें चारों ही शामिल थी और इसका आंसर लेकिन आयोग ने बी माना। 66, हमें सुलमित करना है पंचवर्षीय योजना और उसके मॉडल, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के दे देते हैं कभी ना कभी, तो इसका आंसर बी है। प्रथम पंचवर्षीय मॉडल जो था वो आपका हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, द्वितीय आपका महालोविश मॉडल पर आधारित था, तृतीय एस चक्रवर्ती मॉडल और चतुर्थ आपका अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित था। 67 क्वेश्चन है, इसमें सुलमेत करना है, तो इसका पहला चूना पत्थर में बड़े पैमाने पर आपका सीमेंट उद्योग में यूज किया जाता है, बिजली के सामान में कॉपर का, हवाई जहाज के निर्माण में बॉक्साइट और इस्पात में मैग्नीज का प्रयोग, तो इसका आंसर ए है, 1 2 3 4। 68 रीजनिंग का है, इसका आंसर सी 2। 69 कौन सुलमित नहीं है, तो भाषा और देश दिया गया है, तो इसमें भाषा थाईलैंड की लैंग्वेज नहीं है, बकाया ऊपर की सुलमित है। 70 निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है, तो ये गंडक नदी, सी। 71 रीजनिंग का है, इसका आंसर सी 168। 72 क्वेश्चन, विद्युत जिस प्रकार तार से संबंधित है उसी प्रकार पानी पाइप से संबंधित है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, डी आंसर हो जाएगा इसका। 73 सुलमेत नहीं है, सुमेलित नहीं है, ए प्राथमिक ऊर्जा ज्वारीय शक्ति यही आपका नहीं है सुमेलित, वाणिज्यिक ऊर्जा में तेल और गैस आता है, गैर वाणिज्यिक में जानवरों का गोबर और गैर पारंपरिक ऊर्जा सौर ऊर्जा। तो आप देख सकते हैं कि ऊर्जा क्षेत्र से पर्याप्त क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको, तो ये क्षेत्र आपको कवर करना होगा, 2 या 3 क्वेश्चन आपको अवश्य मिल जाएंगे। 74 भारतीय रेलवे के संदर्भ में पूछा गया है, 2030 तक 100% विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करना है और 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क, तो इसके दोनों ही सही है, ये रखे गए थे। 75 मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार मुर्शिद कुली खान था, जिसे मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त किया गया था, तो इसका आंसर ए। 76 उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला, इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। हाँ सही है, प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है, तो इसको सही नहीं माना गया, इसका केवल ए है कि सबसे उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि की प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं इस प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, तो इसका ये आंसर है। 77 उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला, भारत में गन्ने उत्पाद का सबसे बड़ा हब है, दूसरा, भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है और तीसरा, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो इसका 1 और 2 आंसर माना है डी। तो वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश किन किन क्षेत्रों में आगे है, कृषि में, खाद्य उत्पादन में, फलों में, ये आप जरूर देख के जाइए, एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। 78 निम्नलिखित में से किस शहर को जून 2021 में घोषित इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की सामाजिक पहलू श्रेणी में विजेता घोषित किया गया था, तो इसका आंसर ए तिरुपति। तो इस प्रकार भारत की जो रैंकिंग है उनमें
पहले नंबर पर कौन है और उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है ये भी देखें। 79 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर बी है, डोमिनिका सेंट डोमिंगो। इसकी राजधानी नहीं है, बकाया सभी लोग सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि कहा जाता है? तो इसका आंसर है डी, मिंडनाओ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं, आपको घटना चक्र में भी मिल जाएगा, जहां विभिन्न शब्दावली दिया गया है और इसकी किसे क्या कहा जाता है इस संदर्भ में जानकारी दी गई है, तो आप वो देख सकते हैं। अगला प्रश्न 81, इसमें भी सुमेलित करने के लिए दिया गया है। भारतवर्ष में अधिनियमों के नाम और उनका वर्ष पूछा गया है इसमें। तो इसका आंसर डी है, चारों ही सही है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974। तो एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी आपके अधिनियम्स हैं तो उनको आप जरूर देख लें। 82, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो इसका आंसर डी, आर्टिकल 253। पॉलिटी इजी रहती है, आपको मुख्य आर्टिकल्स के जरूर ध्यान में रखना चाहिए। 83, आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई में प्रकाशित हुई? तो इनकी थी द इंडिया स्टोरी। आंसर डी। तो जो फेमस व्यक्ति होते हैं उन्होंने हाल ही में कोई भी बुक लॉन्च की है तो एक प्रश्न बुक से जरूर आता है, तो आप वो देख सकते हैं। 84, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका आंसर सी, झारखंड। 85 क्वेश्चन में है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम था मनोरंजन। आंसर है इसका ए। क्वेश्चन नंबर 86, जिबूती आचार संहिता का संबंध है? तो इसका आंसर बी, यह समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में भी किसी क्षेत्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संगठन का कोई संहिता या घोषणा पत्र जारी किया गया हो तो हम उसको देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे करंट में पूछ लिए जाते हैं। 87 क्वेश्चन, नाइजर की फसल एक तेल की फसल है, इसके बीजों में तेल की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो इसका आंसर डी, 37 से 47%। निम्नलिखित समूह में से कौन से 3 से भिन्न है? तो इसमें आंसर ए, दिशा। ए आपका रीजनिंग का क्वेश्चन हो जाएगा। अगला भी रीजनिंग से है, निम्नलिखित में से भिन्न चुनिए, तो इसका आंसर ए है, JR6। 90, इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता? तो ये ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन है आपका, ब्रुनेई। ब्रुनेई केवल मलेशिया से सीमा साझा करता है। 91, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम है? तो इसका आंसर ए है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम। 92, इसमें हमें सुमेलित करना है फसल और उत्पादक राज्य, तो इसमें आम। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, सुमेलित करना है इसमें फसल और सबसे बड़े उत्पादक राज्यों में हमें देखना है इसको। तो इसका आंसर सी है, आम में आपका उत्तर प्रदेश, लीची में बिहार, नारियल में केरल और सेब में जम्मू कश्मीर। वर्तमान में भी हम देख सकते हैं कि कहाँ कौन से फल, फूल और अन्य फसलों में सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं, ये सब डेटा हम देख के जाएंगे। 93, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? तो आयोग द्वारा इसका आंसर डी माना गया है, 1797। क्वेश्चन 94, भारत शहरी वेधशाला निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इसका आंसर है बी, नई दिल्ली। 95, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? तो इसका आंसर बी, दरोगा को। ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग GI टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो यह निजामाबाद। उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में GI टैग पाने वाला सबसे बड़ा राज्य है, तो इसके प्रमुख GI टैग हम देख के जाएंगे। क्वेश्चन 97, कालक्रमानुसार हमको व्यवस्थित करना है। पहला, कर्जन वायली की हत्या, खुदीराम बोस को मृत्युदंड, बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ और अब्दुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। तो इसका आंसर है ए, 3, 2, 1, 4 इस क्रम में ये हुआ था। 98,
2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? तो जनगणना का क्वेश्चन है ये, आंसर है इसका बी, दमन द्वीप। 99 क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस राज्य को अगस्त 2021 भारत सरकार द्वारा वन धन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य के रूप में सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर ए, नागालैंड। 100वां क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने सबसे कम नागरिकांड का प्रतिशत दर्ज किया? तो हिमाचल में सबसे कम था और गोवा में ज्यादा। तो इसमें जनगणना के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, तो आप एक बार जनगणना जरूर देख के जाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहला, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत, ये 1952 में हुई थी। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्तुति, ये 1957 माना जाएगा। विलेज स्कीम की शुरुआत की, विलेज स्कीम KVS। और चौथा है जिला ग्राम विकास अभिकरण। तो इसका आंसर सी होगा। सबसे पहले 3 की विलेज स्कीम, उसके बाद सामुदायिक विकास कार्यक्रम, उसके पश्चात प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्तुति और चौथे नंबर पर जिला ग्राम विकास अभिकरण। अगला प्रश्न है 102, पौधों में गूटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है? तो इसका सही आंसर बी, वानस्पतिक प्रसारण के लिए। कृषि से इसमें प्रश्न आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? तो ये है आंसर डी, तीनियन। ये पॉलिनेशिया द्वीप समूह में भाग नहीं है। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा सही है? इसकी स्थापना 10 जून 1800 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। दूसरा, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। तो इसका आंसर 2 है, केवल 2। नेक्स्ट 105, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है? तो ए, भिलाई। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक एमिनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? तो इसका आंसर है सी, अंडा। 107 क्वेश्चन, कथन कारण, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। सही बात है। वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। नहीं, ये गलत है। तो ए सही है परंतु आर गलत है। सिंपल सा क्वेश्चन है। 108, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो भैंस भदावरी नस्ल। आयोग ने इसका आंसर ए माना है। 109, निम्नलिखित में से कौन कौन से देश अब्राहम समझौता के हस्ताक्षरकर्ता नहीं है? ये करंट का क्वेश्चन था। इसमें इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन शामिल थे। इसका आंसर सी है। नेक्स्ट 110, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है? इसका आंसर है सी, 1 गीगाबाइट में 1024 किलोबाइट्स नहीं होते हैं। इसका आंसर सी होगा। 111, पारंपरिक लोक नाट्य भांड पाथर किस राज्य से संबंधित है? तो यह जम्मू कश्मीर राज्य का पारंपरिक लोक नाट्य है। 112, निम्नलिखित राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? तो उत्तर प्रदेश। लगभग 75% से अधिक ट्यूबवेल से सिंचाई होती है यहाँ। 113, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? तो इसका आंसर डी, काफी बार ये पूछा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, नीलम संजीव रेड्डी। तो इस टाइप के जो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं ये कभी भी गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन गलत होते हैं तो आप रेस में पिछड़ जाएंगे। 114, संगम योजना का मुख्य उद्देश्य, आंसर ए, विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना। इसका आंसर है ए। 115, धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से स्थित है, किस में स्थित है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में धूपगढ़ चोटी है। निम्नलिखित में से कौन ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है? तो कच्चे तेल की कीमतें। इसका आंसर ए होगा, कच्चे तेल की कीमतें इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, जून 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया? तो इसका आंसर बी, फणीधर में। तो इस प्रकार आप वर्तमान में भी करंट के क्वेश्चन देख सकते हैं कि कहाँ निवेश किस क्षेत्र में किया जा रहा है, किसके द्वारा कौन सी राज्य सरकारें कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं किसी न किसी क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए। 118, पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ हुई? तो इसका आंसर डी, मिर्जापुर में। कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? तो बी, सल्फर। 119 का आंसर होगा सल्फर, बी। 120, दा विंची प्लस और वेरिटस नासा द्वारा घोषित 2 नए मिशन हैं, इनका संबंध शुक्र से है। तो अंतरिक्ष क्षेत्र में भी भारत काफी तरक्की कर रहा है।
तो इस संबंध में हमें इसका ध्यान रखना होगा। अंतरिक्ष क्षेत्र से भी एक या दो क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे। अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक हैं। इसका आंसर सी, अब्दुल बिस्मिल्लाह। 122 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसकी सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था है? सिंपल सा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रस्तावना में ही दिया हुआ है। 3 प्रकार के न्याय। इसका आंसर डी होगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? 123 क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा डी, अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशेष सेना नियुक्त की थी। 124 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो इसका आंसर सी है, सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करता है। 125 निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर सी, नॉर्वे। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो इसका आंसर है सी, नासिरुद्दीन खुसरो शाह। 127 फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए, नहीं। दूसरा, फलीदार फसलों के बाद बिना फलीदार वाली फसलें लगानी चाहिए, तो हाँ। तो इसका आंसर केवल 2। नेक्स्ट 128 निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, हिक्की का बंगाल गजट, सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। तो इसका आंसर बी, 3, 4, 2, 1। इस टाइप से आधुनिक भारत में क्वेश्चन आते हैं कालाक्रम मिलाने के लिए, तो इसमें आप ध्यान रख सकते हैं। 129 एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत होती है वह जाना जाता है लघु कृषक। 1 हेक्टेयर से कम है तो सीमांत कृषक, 1 से 2 हेक्टेयर में लघु कृषक। एक गुप्त कोड संदेश होटल को 300, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं। आंसर इसका बी हो जाएगा, 160। 131 वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इसका आंसर है बी, जर्मन वॉच। जलवायु जोखिम सूचकांक जर्मन वॉच का है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर बी, मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुखदायी होती है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? तो ये मुरादाबाद। इसका आंसर डी है। जनगणना से काफी प्रश्न आते हैं, तो एक बार जरूर देखना है, जनगणना एग्जाम से पहले देख के जाएं। 134 निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है सी, बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल से संबंधित नहीं है। तो ये मेले से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन इसमें आया है, तो उत्तर प्रदेश के मेला जरूर देख के जाएं। और उत्सव, कहाँ कौन सा उत्सव मनाया जाता है, ये जरूर देख के जाएं। 135 क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो सेवा क्षेत्र है, लगभग 55 से 60% इसका योगदान है। 136वां क्वेश्चन, सबरी संकल्प अभियान का संबंध है? तो इसका आंसर डी, राष्ट्रीय पोषण अभियान से संबंधित है सबरी संकल्प अभियान। 137 रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका, आंसर इसका डी, 3 वर्ग 18 त्रिभुज। कभी कभी त्रिभुज गिनने के लिए दिए जाते हैं, तो अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो 8 से 10 क्वेश्चन रीजनिंग के आप सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह जी दिनकर इस पुस्तक के लेखक हैं। 139वां क्वेश्चन, सुमेलित करना है मिट्टी और राज्य। तो जलोढ़ मिट्टी आपकी उत्तर प्रदेश में मिलेगी, काली मिट्टी महाराष्ट्र, लाल मिट्टी का संबंध आपका आंध्र प्रदेश से हो जाएगा, और मरुस्थलीय मिट्टी का संबंध राजस्थान से। तो आपका आंसर इसका बी। और अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो इसका 1833 ईस्वी में। तो उत्तर प्रदेश किस प्रकार विकसित हुआ? पहले अवध प्रांत था और फिर उसके बाद ट्रांसफर होता गया, तो इसका ट्रांसफॉर्मिंग हमें दिखानी है, अलग अलग कभी भी पूछ सकते हैं सन का, तो ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है, तो ये देख के जाएं। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस से कई रिपीटेड भी आते हैं, और इसको बेस बना के हम अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं और कुछ क्वेश्चन में वृद्धि कर सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्नों को देखें और उनके बेस पर अपना मूल्यांकन करें
और उन क्षेत्रों को जरूर कवर करें जो पूछे जाते हैं। इसी प्रकार करंट के क्वेश्चन भी देखें कि किस क्षेत्र से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन पे अधिक फोकस करें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।